अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। ओके, हम फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन, आज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड डिफाइन करूंगी। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमारे पास 3 ग्रीक वर्ड्स को कंबाइन करके बना है, दैट आर ट्राई, गोनी एंड मेट्रोन। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसेप्ट ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स को हम यूज़ करते हैं, बट एंगल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे कोई एंगल फॉर्म होता है, एंगल की टाइप्स क्या हैं, हम ये सारा आज इस लेक्चर में अच्छे से क्लियरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल को हम डिफाइन करते हैं। एंगल को डिफाइन करने से पहले मैं रे को डिफाइन करना चाहूँगी। तो जब भी हम किसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके एंडिंग पॉइंट को एरो हेड से शो करते हैं तो वो हमारे पास एक रे फॉर्म होती है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी वेक्टर के तौर पे भी जानते हैं और इसको हम रे भी कहते हैं। यहाँ पे हमने 2 रेज ली हुई हैं, रे ए भी ली हुई है एंड रे बी ली हुई है। नेक्स्ट हम एंगल को डिफाइन करेंगे। तो एंगल की हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या है, 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 रेज ली हैं, एक रे ए और एक रे बी है। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास ये है ओ, जो कि कॉमन है। जब भी आप 2 रेज लेते हो विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट तो उनके दरमियान एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, अब इन रेज में हमारे पास एक इनिशियल साइड होती है और एक टर्मिनल साइड होती है। जिस साइड से एंगल स्टार्ट होता है उस साइड को हम इनिशियल साइड कहते हैं और जिस साइड की तरफ एंगल की डायरेक्शन होती है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एंगल की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास एंगल 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। तो ये हमारे पास रोटेशन पे डिपेंड करता है। एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्लॉक की नीडल्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है और ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर हम क्लॉक की नीडल के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाती है। और जब भी आपके पास कोई एंगल जो है उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो आपके पास एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रे ए और रे बी जिनका कॉमन हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, उनके दरमियान एक एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे आप कह सकते हो एंगल अल्फा इज अ पॉजिटिव एंगल। ओके, नेक्स्ट हम नेगेटिव एंगल डिफाइन करने जा रहे हैं। एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज। सो हमारे पास जब भी कोई एंगल डिफाइन करते हैं हम और अगर उसकी रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज हो तो वो नेगेटिव एंगल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 2 रेज हमने ली हुई हैं सी एंड डी विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ओ। तो फ्रॉम सी टू डी आपको एंगल की डायरेक्शन नज़र आ रही है। एंगल की रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज होने की वजह से ये जो एंगल बीटा हमारे पास रे एंड सी एंड डी की वजह से फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास नेगेटिव एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स जो हैं वो कितने हैं। बेसिकली हम एंगल्स के लिए 2 मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं, एक हम डिग्री यूज़ करते हैं और एक सेकंड हम रेडियंस यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हम सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एंगल्स की मेजरमेंट्स के 2 सिस्टम्स हैं। एक हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है और सेकंड हमारे पास रेडियन सिस्टम है। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास एंगल जो है वो डिफाइन किया जाता है डिग्री में, मिनट में एंड सेकंड में। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इसका कंप्लीट 1 रोटेशन लेते हो, ठीक है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके आपने एंड कर दिया तो वो जो कंप्लीट 1 रोटेशन है वो आपके पास 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 रोटेशन हमारे पास 360 डिग्री कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 2 रेज को इस तरह से कंबाइन करते हैं और हमारे पास यहाँ से हम हाफ रोटेशन लेते हैं, यानी हाफ रोटेशन जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल बनेगा। ठीक है, और थर्डली अगर हम क्या करेंगे कि हम 4th पोर्शन लेते हैं, यानी हाफ का भी
हाफ रोटेशन का भी हाफ कर देते हो आप, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा 1/4 रोटेशन का वो 90 डिग्री होगा और इसे हम राइट एंगल के नाम से जानते हैं। ओके, हमारे पास सेकंड सिस्टम जो है वो सर्कुलर सिस्टम है, जिसमें हम एंगल्स को रेडियंस में मेजर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियन को डिफाइन करेंगे। रेडियन बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, हमारे पास रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। ओके, हमारे पास रेडियन को हम बेसिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा एंगल जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है और किसकी वजह से बनता है, आर्क की वजह से बनता है, और ऐसी आर्क की वजह से बनता है जिस आर्क की कंप्लीट लेंथ उस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। अच्छा, आपको ये बात तो क्लियर है कि अगर हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं तो इस सर्कल का सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा। यहाँ हमने रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं तो वो हमारे पास डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियन को बेसिकली डिफाइन इस तरह से किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो हमारे पास ये कर्व्ड पाथ है, इसको हम बेसिकली आर्क कहते हैं, जिसको मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है। हमारे पास ये आर्क है और हमारे पास किसी भी आर्क की वजह से सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो हमारे पास रेडियन एंगल कहलाता है, और वो जो आर्क है उसकी लेंथ हमारे पास उस सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। ठीक है, तो होपफुली आपको रेडियन अच्छे से समझ आ गया होगा कि रेडियन हमारे पास बेसिकली डिफाइन कैसे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एक प्रूफ करने जा रहे हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस में जो हम बेसिकली जो रिलेशन प्रूव करने जा रहे हैं उस रिलेशन को हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये प्रूफ आपके पास पेपर्स में भी, फाइनल पेपर्स में भी काफ़ी दफ़ा आता है, जिसकी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और बच्चे स्किप कर देते हैं और अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ओके, तो इसका क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर और एल इज इक्वल टू आर थीटा। सेकेंडली ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, फाइंड रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। मीन्स हमारे पास सेकेंडली क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हमारे पास रिलेशन हमने बताना है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। ओके, नेक्स्ट हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ में हम डायग्राम ड्रा करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे वर्डिंग में। तो हम एक सर्कल सपोज करने जा रहे हैं जिसका सेंटर हमारे पास O है और इसका रेडियस हमारे पास R है। इसी सर्कल में आप एक आर्क ले लोगे, आर्क AB, जिसकी लेंथ हम L सपोज करेंगे। आर्क को बेसिकली राइट करने का वे क्या होता है, हमारे पास आप AB लिखो, उसके ऊपर ये कर्व का साइन डालो, तो इसे हम आर्क ऑफ AB रीड आउट करेंगे। आर्क ऑफ AB की जो हमारे पास लेंथ है वो L सपोज कर लेंगे। ओके, आर्क ए बी सर्कल में सपोज करने के बाद आपको नजर आ रहा है एक एंगल AOB हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जिसका मेजर हमारे पास थीटा रेडियन के इक्वल होगा। तो मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा रेडियन राइट कर देंगे। नेक्स्ट हम इसी सर्कल में एक सेकंड आर्क सपोज करेंगे जो कि AC है हमारे पास, और आर्क AC की लेंथ जो है वो R होगी, जो कि इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास आर्क AC की लेंथ R के इक्वल राइट डाउन कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड एंगल बन रहा है AOC, इस एंगल का आप मेजर जो है वो हमारे पास 1 रेडियन होगा और इसे भी आप राइट कर दोगे। मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 1 रेडियन। हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री का रूल यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास एक सर्कल हो, उस सर्कल में आपने दो आर्क्स सपोज की हों, तो दोनों आर्क्स के जो एंगल्स हैं उनका मेजर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों आर्क्स की लेंथ्स के। तो यहाँ पे आप फर्स्ट आर्क के एंगल का मेजर ले लोगे डिवाइडेड बाय सेकंड आर्क के एंगल का मेजर ले लोगे। मेजर ऑफ एंगल AOB डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल AOC विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क AC। तो एंगल हमारे पास AOB जो है इसका मेजर थीटा रेडियन आ जाएगा और एंगल AOC का हमारे पास मेजर 1 रेडियन आ जाएगा। और हमारे पास क्लियरली फर्स्ट आर्क की लेंथ L है
और सेकेंड आर्क AC की लेंथ हमारे पास R है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L/R, और इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टेप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो इसमें आप क्या करोगे, R को सेकेंड साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा L इज इक्वल टू R थीटा। तो होपफुली आपको ये प्रूव अच्छे से समझ आ गया हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में भी आता है और बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते और जिसकी वजह से वो स्किप कर देते हैं। और सेकेंडली इस प्रूफ को अच्छे से समझने के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चंस जो वो अच्छे से अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम रिलेशनशिप देखेंगे डिग्री और रेडियन में, कि अगर आपके पास एंगल डिग्री में गिवन हो तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर रेडियन में गिवन हो तो उसे आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई एंगल डिग्री में गिवन है तो आप उसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें तो वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एंगल आपके पास रेडियन में गिवन है, उसे आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप उस रेडियन में गिवन एंगल को 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास एंगल रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। होपफुली आपको कंसेप्ट ऑफ एंगल्स बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 सॉल्व करें तो वो आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी किस्म की अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।